हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक रिएक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कंपोनेंट्स को इन डेप्थ। हमने देखा था कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कंपोनेंट्स का यूजेज क्या और कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली हमने यूज किया था। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सीएसएस स्टाइलिंग होती क्या है, सीएसएस स्टाइलिंग को यूज कैसे करेंगे और थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस स्टाइलिंग जो हम एचटीएमएल के अंदर ऑलरेडी यूज करते हैं वो रिएक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। जो नए हो, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं रिएक्ट का, मैं उन्हें यही बोलूंगा कि यार पहले पिछली सारी प्लेलिस्ट को देख के आओ प्रॉपरली। जिनको जावास्क्रिप्ट का अगर आइडिया नहीं है तो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख के आओ पहले, तब रिएक्ट को स्टार्ट करना। चलो देखते हैं सीएसएस स्टाइलिंग होती क्या, उसको यूज कैसे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सीएसएस स्टाइलिंग होती क्या है इन रिएक्ट जेएस। नॉर्मली जब हम एचटीएमएल सीएसएस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस को तुम लोगों ने देखा होगा। इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। सेम चीज हम रिएक्ट जेएस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका एक कह सकते हो कॉलिंग मेथड डिफरेंट है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे हम। सीएसएस अपनी एक्सटर्नल सीएसएस बनाकर कैसे कॉल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, इनलाइन सीएसएस कैसे करेंगे और इन पेज सीएसएस कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले अगर मैं एक्सटर्नल सीएसएस की बात करूं तो हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल सीएसएस पड़ी हुई है इंडेक्स डॉट सीएसएस के नाम की। ठीक है, वैसे आप अपनी सेपरेट भी बना सकते हो। जब तुम लोग रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करोगे, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन उसकी करोगे, इसके अंदर ये ऑलरेडी पड़ा होगा इंडेक्स डॉट सीएसएस। ये नॉर्मली ग्लोबल सीएसएस होती है आपकी रिएक्ट के अंदर। आप ग्लोबली इसको डिफाइन करते हो और आप इसके अंदर अपनी सारी सीएसएस करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप हर कंपोनेंट के लिए या हर पेज के लिए अलग सीएसएस फाइल क्रिएट करो, तब भी आप उसको कॉल कर सकते हो। सो लेट्स सी सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस को कॉल कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा बॉक्स रेडी करूंगा। तो आई जस्ट क्रिएट अ डिव और मैं उसके अंदर तीन चार चीजों को रख लूंगा। आई पुट एन हेडिंग, हेडिंग रख लेते हैं हम उसके अंदर एक नॉर्मल सी। मैं यहाँ पे रख लूंगा दिस, बल्कि कर लेते हैं लर्न विद जैनी टेक। लर्न विद जैनी टेक, ठीक है। एक नॉर्मल सा पैराग्राफ रख लेंगे, द बेस्ट प्लेस टू लर्न विद जैनी टेक, दैट्स इट। और यहाँ पे एक बटन रख लेंगे हम सिंपल सा, और बटन टैग कॉल करते हैं यहाँ पे सिंपल। और सिंपल हम एक काम करेंगे, इसके अंदर मैं बटन रख लूंगा लर्न मोर का। ठीक है, मैं एक जस्ट नॉर्मल सा डिव बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एक बॉक्स की शेप में मेरे पास आ जाए वहाँ पे मेरे ऑन पेज के ऊपर। तो हम इसको अगर रन करें अभी सिंपल, तो वैसे रन हुआ है हमारा, लेकिन मैं इसको दोबारा रन करूँगा और आई राइट इट एज npm स्टार्ट। ठीक है, नॉर्मली इसको हम रन करते हैं सबसे पहले और फिर देखते हैं इसको। अभी हमारे पास कुछ कुछ ये आ रहा है नॉर्मल सा, लर्न विद जेनिटेक, द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेनिटेक और बटन, जो हमने तीन चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्लास देता हूँ। हमने ऑलरेडी देखा होता कि यार वैसे तो हम क्लास HTML के अंदर कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, लेकिन इन रिएक्ट जेएस हम क्लासेस को ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लास नेम। ठीक है, हम कैमल केस यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। रिएक्ट जेएस के अंदर हम प्रॉपर कैमल केस यूज करते हैं। वहाँ क्लास लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखना है, क्लास नेम। अगर आईडी देनी है तो सिंपल आईडी दे दो, लेकिन अगर आप क्लास के थ्रू कॉल करना चाहते हो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा क्लास नेम। और नेक्स्ट जो आपका वर्ड होगा उसके अंदर उसको कैपिटल रखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, जैसे ही नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे वो किस तरह, नेक्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। क्या सर ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एट्रीब्यूट के लिए। अगर आप HTML CSS के एट्रीब्यूट्स को देखते हो जो एक से ज्यादा होते हैं, तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जो भी होंगे आपके, नेक्स्ट एक से ज्यादा वर्ड के एट्रीब्यूट की बात करूं, तो नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा उसको कैपिटल रखना है हमेशा। तो आई जस्ट राइट इट एज अ मैं इसको कह देता हूँ बॉक्स। मैंने एक बॉक्स का नाम दे दिया। मैं एक्सटर्नल CSS में गया और मैं डॉट बॉक्स को कॉल किया। इसको विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल और हाइट दे देंगे इसको सेम 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको फिलहाल रॉयल ब्लू, और टेक्स्ट कलर सारा वाइट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा। ओके, सो CSS हमने रेडी कर लिया एक्सटर्नल। अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ यही आ रहा है। अभी तक हमारी CSS अटैच नहीं है। अब नॉर्मली जब हम HTML CSS में काम करते थे तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर जाके लिंक कर देते थे। जहां पे हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं, हम प्रॉपर्ली चीजों को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो अगर आप लोग एक्सटर्नल CSS बना रहे हो तो आपको यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जस्ट इंपोर्ट लिखो, डबल कोट्स लिखो, जो भी आपने फाइल क्रिएट किया वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। अब मैंने जैसे बनाई हुई है यहाँ पे index.css की फाइल, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, सिंपली
इंपोर्ट कर लिया कहाँ पे, सॉरी मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर दिया, हाँ ठीक किया। तो जस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, लर्न विद जेएनटेक द बेस्ट प्लेस टू लर्न रिएक्ट। ये देखो प्रॉपरली हमारे पास जो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ वो यहाँ पे आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको सेम चीज आप कर सकते हो इन पेज सीएसएस के थ्रू भी। एक्सटर्नल सीएसएस मैंने एक चीज तुम्हें डिफाइन किया है कि जब भी कोई एक्सटर्नल सीएसएस तुम लोग अपनी बनाते हो ना, उसको प्रॉपर्ली क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट कैसे करोगे, जस्ट सिंपली लिखो इंपोर्ट, डबल कोट्स डाल के उस फाइल का पाथ डाल दो, दैट्स इट। अब कुछ लोग काफी कंफ्यूज होंगे कि सर ये डॉट क्यों डाला है। डॉट का मतलब होता है उससे एक बैक जाना है। जैसे अब मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर हूं ना, इससे बैक जाएगा और यहाँ पे ये फाइल ढूंढेगा इंडेक्स डॉट जेएस की। अगर यहाँ पे नहीं मिली तो उससे भी बैक जाना है। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे फाइल बनाई थी, मैं डबल डॉट डालता। डॉट का मतलब क्या होता है कि कहां पे वो फाइल पड़ी हुई है। एक डॉट मतलब अपनी फाइल से बाहर निकलेगा, ये ऐप डॉट जेएस से बाहर निकलेगा और यहां पे फाइल ढूंढेगा, ठीक है। और इसके अगर इससे भी बाहर पड़ी होती तो मैं दो डॉट डालता, फिर दो फोल्डर से बाहर निकल के वो अपनी फाइल को ढूंढ रहा होता है। इसीलिए हम सिंगल डॉट यूज करते हैं कि अपनी फाइल से बाहर निकल के वो अपनी इंडेक्स डॉट सीएसएस फाइल को पिक करे और यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले। ये तो नॉर्मली हम एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज करते हैं वो चीज हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हम इन लाइन सीएसएस को कैसे यूज कर सकते हैं सिंपली एक चीज के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस खत्म करूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे पास वही लर्न विद जेएनटेक प्रॉपर्ली आ रहा है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं बाय यूजिंग इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हम नॉर्मली कैसे यूज करते थे, हम यही करते थे, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐसे करते थे ना, और रेड कर देते थे। तो अब ये चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली यहाँ पे एक एरर आ जाएगा तुम्हारे पास, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टी स्ट्रिंग नॉट दिस, ठीक है। उसको यूज करने के लिए आपको ये डबल स्लैशेस डालने पड़ते हैं। जब भी आपने सीएसएस प्रॉपर्टी डालनी है ना, तो आपको डबल स्लैशेस डालनी पड़ेंगी आपको इन लाइन के अंदर। कैसे, ये जो आपने चीज लिखी है ना, इसको हटाओ और नॉर्मली क्या डाल दो, डबल स्लैशेस। सिंपल दो बार स्लैश डालो और सेम चीज लिख दो, बैकग्राउंड कलर। और सिंपली हम क्या यूज करेंगे, सॉरी हम क्या यूज करेंगे, कैमल केस। याद रखना हम कैमल केस यूज करेंगे। अब बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया तो मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो जो सिंपली यहाँ पे लिखो कलर, और मैं टेक्स्ट कलर व्हाइट नहीं, मैं येलो यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा टेक्स्ट कलर किसमें चेंज होगा, येलो में। इनलाइन सीएसएस के लिए क्या करोगे तुम लोग, डबल स्लैशेस डालोगे। अब जैसे तुम्हारे सामने जब मैं सिंपली यूज कर रहा था तो क्या अगर एरर आ गया था और उसने खुद ही बता दिया था कि आपने अगर इनलाइन सीएसएस या स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज भी करनी है तो डबल स्लैशेस के अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज को डालना है। नॉर्मली हम सीएसएस प्रॉपर्टी लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर और सी छोटा होता है, ठीक है। बट मैंने क्या बताया था, इन रिएक्ट हम क्या यूज करते हैं, कैमल केस यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा वर्ड की प्रॉपर्टी होगी ना या कोई एट्रीब्यूट होगा आपका, तो आपने उसको कैसे लिखना है, कैमल केस। पहला वर्ड सिंपल, नेक्स्ट जो भी वर्ड आपका आ रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देना, सिंपल एज दैट। आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। अच्छा अब लेट्स सी कि हम इन पेज सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं। इन पेज सीएसएस यूज करने के लिए हमें एक क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक इन पेज सीएसएस के लिए। तो नॉर्मली क्या करो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स सीएसएस और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। नॉर्मली जिनको ऑब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं, जाके वीडियोस देख के होता हमें आइडिया हो जाएगा। मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पे, और आई जस्ट राइट इट एज अ बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया, और ये विड्थ और हाइट बताता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मुझे ये चीज अप्लाई करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट यहां पे जाके लिखो सिंपल स्टाइल इक्वल्स टू सेम ब्रैकेट्स, और यहाँ पे वो सीएसएस का नाम दे दो बॉक्स सीएसएस। जो भी तुमने यहाँ पे ये जो वेरिएबल क्रिएट किया था ना हमने, उसको सिंपली यहाँ पे लाके क्या कर दो, डिफाइन कर दो, और ये देखो वो चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो तुम्हें यहाँ पर तीनों को यूज करना आना चाहिए। वैसे नॉर्मली तो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, इन पेज या इनलाइन यूज नहीं करते ज्यादा। लेकिन अगर समहाउ कभी यूज करना पड़ भी गया तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इनलाइन या इन पेज यूज कैसे कर सकते हैं। मेन ज्यादातर फोकस हमारा एक्सटर्नल के ऊपर ही होता है। दैट्स इट। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है समझते हुए, कुछ नहीं समझ आ रही, सीरीज पसंद आ रही हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में मेंशन करो। मैं प्रॉपर असिस्ट करूंगा तुम्हें उस चीज के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।